हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आलू को हम किस तरह अपने घरों में उगा सकते हैं, लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। कितना बड़ा हमें पॉट देना है, कैसी मिट्टी इसकी बनानी है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, कब कब कौन कौन से कीड़े अटैक करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। अब बात करते हैं हमें इसके लिए गमला कितना बड़ा लेना है, पॉट साइज क्या होना चाहिए। तो आलू एक जड़ वाली सब्जी है जो कि ज़मीन के अंदर ग्रो होती है, यानी कि गमले के अंदर जितनी भी मिट्टी होगी, जितनी गुंजाइश होगी, उतने ही आलू बनेंगे। तो हमें यहाँ पर एक थोड़ा सा बड़ा गमला लेना है। अगर गमला नहीं है घर में तो कोई भी कंटेनर ले लें प्लास्टिक का। यहाँ मैंने कूलर लिया हुआ है, पुराना कूलर था जो कि लीक हो रहा था, ख़राब हो गया था, वो ले लिया है मैंने। इसके अलावा जो बोरी वगैरह होती है, जैसे सीमेंट की या आलू प्याज के जो बोरे होते हैं, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी मैंने लिया, उसमें भी उगाया है मैंने आलू। इसके अलावा जो प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं 8 से 10 लीटर के, उसको भी काट के आप उसमें भी आलू को लगा सकते हैं। यानी कि एक आलू के दरमियान फासला हमारे 4 से 5 इंच का होना चाहिए। यानी कि आप एक आलू को काट लें, बीच में से आधा आधा कर लें, और एक तरफ एक आधा हिस्सा लगाएं और दूसरी तरफ आधा हिस्सा। अब बात करते हैं हम आलू किस किस्म के लेने चाहिए जो कि उग जाएं। तो जो आलू में ऊपर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं या छोटी छोटी ग्रोथ शुरू हो जाती है आलू में, हम उनको तोड़ के फेंक देते हैं। अक्सर किचन में आलू पकाते वक्त अक्सर ऐसा होता है, आलू के ऊपर छोटे छोटे आलू बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो हम काट के फेंक देते हैं, तोड़ के फेंक देते हैं। तो ऐसे आलू लेने हैं जिनमें थोड़ी सी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। आजकल तो नए आलू आ गए हैं, उनका छिलका तो ऐसे ही अंगूठे से मसल के आप हटा दें, वो वाले आलू नहीं लेने हैं। हमें पुराना आलू लेना है जिसका छिलका मोटा हो और जिसके ऊपर छोटी सी ग्रोथ नज़र आ रही हो, थोड़ी थोड़ी सी जगह जगह से। तो उन आलूओं को हमें कट कर लेना है, और कट इस तरह करना है कि हर हिस्से में थोड़ी सी ग्रोथ हो, ताकि वो हर हिस्सा एक पूरा पौधा बन सके। जितने पौधे बनेंगे उतनी ही उनकी जड़ें होंगी और उतने ही वो आलू बनाएंगी जड़ें। अब बात करते हैं आलू उगाने के लिए हमें मिट्टी कैसी लेनी चाहिए। तो आलू उगाने के लिए वेल ड्रेनेज सॉइल होनी चाहिए। वेल ड्रेनेज का मतलब ये है कि पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए, जब भी हम इसमें पानी लगाएं वो जल्दी से नीचे से निकल जाए, पानी रुके नहीं। बहुत सी ऐसी मिट्टी होती है जिसमें पानी खड़ा रहता है, चिकनी मिट्टी होती है, उनमें आहिस्ता रिस रिस के पानी जो है वो ड्रेन आउट होता है। तो हमें ऐसी मिट्टी नहीं लेनी जिसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी ड्रेन आउट हो। तो यहाँ पर हमने अपनी मिट्टी में इसको बेहतर बनाने के लिए हमने क्या किया है, इसमें अपनी बालू मिट्टी में थोड़ी सी रेत शामिल की है। यानी कि यहाँ पर 50% बालू मिट्टी है, 30% रेत है और 20% वर्मी कंपोस्ट लिए मैंने। आलू उगाने के लिए वर्मी कंपोस्ट इज़ द बेस्ट कंपोस्ट, क्योंकि वर्म बनते हैं उसमें और वो ऊपर नीचे जाके मिट्टी में जो है हवा का सर्कुलेशन अच्छा करते हैं, और इस तरह आलू जो है वो ज़्यादा जड़ें निकाल के ज़्यादा बड़े आलू बनाता है। फर्टिलाइज़र यानी खाद की बात की जाए तो यहाँ पर आलू उगाने के लिए हमें बेहतरीन खाद है वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है, बहुत से लोगों के पास नहीं होती है, तो वो गाय के गोबर की भी खाद ले सकते हैं। गाय के गोबर की भी वो खाद जो कि फुली डिकम्पोज्ड हो, यानी कि उसमें स्मेल नहीं आ रही हो, मिट्टी की खुशबू आ रही हो उसमें से, वो वाली आपको खाद लेनी है। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो हम किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं वो आपको कभी भी इसमें इस्तेमाल नहीं करनी। जो भी आप ज़मीनी सब्ज़ी उगा रहे हो, जो ज़मीन के अंदर ग्रो हो, उसमें कभी भी आप किचन वेस्ट कंपोस्ट ना डालें, क्योंकि किचन वेस्ट कंपोस्ट से होगा ये कि वो आलूओं को भी कंपोस्ट कर देगी और आलू भी वो कंपोस्टिंग प्रोसेस में आ जाएंगे बजाय उगने के प्रोसेस में आने के। आलू लगाते वक्त गमले को फुल मिट्टी से ना भरें, बल्कि आधा मिट्टी से भरें, आधे से थोड़ा ज़्यादा। यानी कि 1/4 गमला ऊपर से खाली होना चाहिए। गमला या कोई भी थैली या जिस भी चीज़ में आपने आलू लगाए हुए हैं, आलू लगाना चाहते हैं, बोरे में या जो कपड़े के जो थैले आते हैं उनमें या ग्रो बैग्स वगैरह में, जिस भी कोई भी चीज़ हो, उसको आप फुल एकदम लबालब मिट्टी से ना भरें। क्योंकि आलू जब उग जाते हैं, यानी कि जब इसके पौधे 4 से 5 इंच के बड़े हो जाते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा कंपोस्ट देनी पड़ती है। यानी कि इसको फिलअप करना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता, बार बार मिट्टी से और कंपोस्ट से। तो इस तरह होता यह है कि ये जो इसके ऊपर जो भी पत्ते निकलते हैं वो फिर बाकायदा इनकी जड़ें बनती हैं और उसके बाद उन जड़ों में आलू लगते हैं।
तो इस तरह इसको ऊपर 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 करके मिट्टी हमें इसका लेवल बराबर करते रहना चाहिए 2 या 3 दफ़ा। जब जब पौधे ये बड़े हो जाएं, 4 से 5 इंच बड़े हों तब, उसके बाद 12 से 15 इंच बड़े हों, उसके बाद आपको फर्टिलाइज़र देना है। इसके बाद जब ये फुल ग्रोथ में आ जाए, इसमें फ्लावरिंग स्टेज हो जाए, फ्लावर आ जाए, उसके बाद आपने इसमें खाद देनी है, यही वाली खाद। इस तरह आपको इतनी गमला खाली रखना है कि 3 दफ़ा फिलअप कर सकें। खाद देने के बाद हमेशा पानी ज़रूर दें आप। पानी इतना दें कि ड्रेन हो जाए, पानी नीचे से निकल जाए, और उसके बाद इसको पानी नहीं लगाएं। आलू के पौधे में पानी लगाना बहुत ही एहतियात से है, क्योंकि ये फिर ज़्यादा पानी की वजह से आलू हमारे गल जाएंगे। तो हमें बहुत कम पानी देना है, और जब तक इसकी मिट्टी खुश्क नहीं हो जाती जब तक हमने पानी नहीं लगाना है। आलू को छोटे पौधे से ही इसके ऊपर स्प्रे करना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत तेज़ी से कीड़ा अटैक करते हैं और पौधे को ख़त्म कर देते हैं। तो इसके पत्तों पर हर हफ्ते 2 दफ़ा इसको स्प्रे करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने घर वालों का और अपने पौधों का बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।